अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपको आलू गोभी की रेसिपी दूंगी। ये भी बनाना बड़ा ही आसान है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बजट के मुताबिक आसान आसान रेसिपीज़ दूँ और आपको बनाने का तरीका सिखाया जाए। ऐसी गर्ल्स जो अभी कॉलेज लेवल में हैं और अभी यूनिवर्सिटी में हैं, उन्हें खाना वगैरह बनाना नहीं आता, तो वो इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकती हैं। उनके लिए बड़ी आसानी होगी। एक तो मैं आपको सादा तरीके से बताती हूँ, दूसरा ये जितना सादा तरीके से बनेगा उतना ज़्यादा डिलीशियस बनेगा। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आप जान सकें कि आलू गोभी हमने किस तरीके से बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम सबसे पहले प्याज जो है उसे लाइट गोल्डन कर लेंगे घी में। प्याज हमारा जैसे ही घी में लाइट सा गोल्डन होगा उस वक्त तक हमें इसे गोल्डन करना है। उसके बाद बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। घी आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, अपनी सब्ज़ी के हिसाब से ऐड करना होता है। और जो प्याज है वो आप मीडियम साइज़ का भी चल जाता है। इसमें आप जितना प्याज डालना चाहें डाल सकते हैं। इसमें मैंने चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया है। लहसुन को हम 1 मिनट तक पकाएंगे। फ़ौरन से हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही हम लहसुन ऐड करेंगे तो उसे हम इसमें सौटे कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी भी हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद अब हमने चॉप करके सब्ज़ मिर्चें रखी हुई हैं वो हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास अदरक अवेलेबल हो तो आप ऐड कर सकते हैं, ना भी हो तो आप लहसुन भी स्किप कर सकते हैं। लहसुन भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं खानों में ज़्यादातर लहसुन इस्तेमाल करती हूँ। ये सेहत के लिए वैसे फ़ायदेमंद होता है। तो अब हम इसमें 1 अदद टमाटर जो है वो भी ऐड कर देंगे। ये सबसे आसान और सादा सा तरीका है आलू गोभी पकाने का और मज़े की बनती है। हम 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी और हल्दी जाएगी जी हाफ़ टेबल स्पून। थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे खुशबू के लिए, जायके के लिए। ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती कि अगर आपने वो नहीं ऐड की, आप पहले किसी और तरीके से बनाते हैं तो आपने ये चीज़ ऐड ना करी की तो आपकी ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं, हर एक को के मुंह का अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद होती है। इसलिए फिर हम इसमें वही चीज़ें मैं तो ऐड करती हूँ जो हमारे घर में यूजुअली इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमने इसे सूखा धनिया और ज़ीरा जो है वो मोटा मोटा सा दरदरा करके मैंने इसमें डाल लिया था। अब हम सब्ज़ी वॉश करके रखी हुई थी, आलू गोभी थोड़ी सी मोटी काटेंगे। बारीक इसकी कटिंग की तो वो फ़ौरन से मिक्स हो जाती है। जैसे ही गलने पे आती है तो वो मिक्स हो जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा मिक्स नहीं करनी गोभी, तो इसलिए हमने बड़े बड़े से पीस ऐड कर लिए हैं। अब हमने इसी पानी में इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है। गोभी अपना पानी छोड़ेगी, फ़ौरन से इसमें पानी ना ऐड करें, वो अच्छा फ्लेवर नहीं देती। गोभी के अंदर पानी चला जाता है तो वो अच्छी पकती नहीं है और जल्दी से गल के वो टूट जाती है। इसलिए अपने पानी के अंदर गोभी को पकने दें। ये देखिए इसी पानी में ये हाफ़ से ज़्यादा कुक हो चुकी है। अब हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, इसी पानी में इसने कुक हो जाना है। तो ये देखिए गोभी और बाकी सारी चीज़ें 5 से 7 मिनट पकाने के बाद मुकम्मल तौर पे पक चुकी हैं। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। आपको जितनी मिर्च वगैरह पसंद हो, ब्लैक पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं लाल मिर्च की जगह पे। वो भी बड़ी हेल्दी होती है, वैसे भी वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो इस तरीके से जी हमारी जो गोभी है ये बस 1 या 2 मिनट और लेगी, उसके बाद ये बिल्कुल डन हो जाएगी। इसमें ज़्यादा हमें एफ़र्ट्स भी नहीं लगी। तकरीबन 15 मिनट में गोभी आप आराम से आलू गोभी पका सकते हैं। तो अब हमने ऊपर से थोड़ा सा धनिया और सब्ज़ मिर्च काट के गार्निशिंग कर ली है और थोड़ा सा टमाटर इसमें ऊपर से ऐड कर लेंगे। ये इसकी बिल्कुल फाइनल लुक है, बड़ी मज़े की तैयार हुई है। ऊपर से आप गरम मसाला थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ये अपना ओरिजिनल जायका देगी और बड़ी ही मज़े की बनी है। नमक वगैरह आपने सेट कर लेना है अपना, जो पहले ऐड करें उसके बाद भी एक दफ़ा चेक करके सेट कर लिया करें। तो ये है जी मेरी तैयार आपके सामने गोभी। इस तरीके से ये फ़ाइनल तैयार हुई थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह पाक सब की रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले। अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको
अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शिफाए कुल्ली अता फ़रमाए। और अल्लाह सोना जितने इस दुनिया में बे औलाद हैं सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फ़रमाए। तो आमीन बोल दिया करें। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। फ़ीडबैक में मैं इंतज़ार करूँगी, फ़ीडबैक में अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।